हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के पास उपस्थित हो गया हूँ आप लोग के एक नए ज़िला दुर्ग ज़िला को लेकर के। तो आज हम लोग का चर्चा का विषय रहेगा दुर्ग ज़िला। आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का दुर्ग ज़िला। देखते हैं दुर्ग ज़िला पढ़ने से पहले हम लोग एक मैप बना कर देख लेते हैं। मैप छत्तीसगढ़ का इसी है, अगर देखा जाए तो जनरली बना कर देख लेते हैं कि दुर्ग जिला आज पढ़ना है। दुर्ग जिला में पढ़ने से पहले हमें देखते हैं कि हमारा दुर्ग जिला का मैप कैसा दिखता है और वो किस किस जिले को स्पर्श करता है, देख लेते हैं। चलो, ये हमारा बस्तर संभाग, ऊपर में देख लो इधर ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग, ये बिलासपुर संभाग और ये सरगुजा संभाग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत देखो हमारा ये, तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये हमारे पहले 5 जिले आते थे। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 5 जिले बनाकर देखो, पहले कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद और राजनांदगांव। आज अब इसमें अब नया जिला और 2 बना दिया गया है राजनांदगांव से अलग करके। एक बना दिया खैरागढ़ छुई खदान गंडई और नीचे में बना दिया मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का कौन सा जिला, दुर्ग जिला। तो ये याद पढ़ना है आज हम लोग को दुर्ग जिला। कौन सा जिला, दुर्ग जिला पढ़ना है। तो देखते हैं दुर्ग जिला हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है। एक रायपुर, ऊपर बेमेतरा, इधर देखेंगे तो हमारा एक खैरागढ़ छुई खदान गंडई और इधर देखने हमारा हो जाएगा आपका राजनांदगांव। नीचे में है आप लोग का बालोद और बगल में है धमतरी। इस प्रकार 6 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो हमारा आप देखेंगे ये हमारा एक प्रकार का लैंड लॉक जिला है जो बाहर के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, अर्थात यह एक भू अवस्थित जिला है। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 भू अवस्थित जिला है जिसमें का एक आप लोग का दुर्ग जिला है। तो दुर्ग संभाग में 3 मिल जाएगा आप लोग को भू अवस्थित जिला, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। ठीक है, चलो तो देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का दुर्ग जिला। चलो दुर्ग जिला पढ़ते हैं। यहाँ बना लेते हैं मैप। समझ लिया है आप लोग का एक दुर्ग जिला। ठीक है, तो दुर्ग जिला को सबसे पहले देखेंगे हमारे कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है। तो देखो सबसे पहले याद रखना उत्तर में है अपना बेमेतरा। बेमेतरा याद रखना है, बेमेतरा। अगर राइट में देखा जाए तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, क्या दिख रहा है, रायपुर याद रखना है, रायपुर के नीचे में क्या देखने को मिल जाएगा आप लोग को, धमतरी। यहाँ पर धमतरी मिल जाएगा, धमतरी जिला। धमतरी के अगर बगल में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा बेमेतरा, दुर्ग के नीचे में बालोद और बालोद के अगर बगल में देखा जाए तो हमारा खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा खैरागढ़ नीचे में उसका खैरागढ़ छुई खदान गंडई के नीचे में राजनांदगांव याद रखना है, राजनांदगांव याद रखना है। राजनांदगांव के ऊपर में देखा जाए तो खैरागढ़, यहाँ पर देखो खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इस प्रकार हमारा 6 जिलों को क्या करता है, ये दुर्ग जिला स्पर्श करता है, अर्थात 6 जिला से पूरा घिरा हुआ है। इसी 6 जिला घिरे हुए के साथ ये आप लोग का एक भू अवस्थित जिला है। ठीक है, याद करते चलना, कॉपी में लिखते चलना है। ठीक, तो इस प्रकार हो गया। अब देखते हैं यहाँ, चलो तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर रोड याद रखना है। बेमेतरा से सीधा हमारा बालोद की तरफ चलेंगे तो याद रखना है हमारा यहाँ से एक रोड निकलेगी बेमेतरा से, सीधा बेमेतरा से आएंगे दुर्ग आप लोग का जिला मुख्यालय। फिर दुर्ग से होते हुए पाटन होते हुए हम लोग निकल जाएंगे आप लोग का बालोद तरफ। ठीक है, इस रोड का नाम याद रखना है स्टेट हाईवे 7। कौन सा रोड, स्टेट हाईवे 7। ठीक है, स्टेट हाईवे 7। फिर हमारा इधर यदि आप लोग का ये राजनांदगांव से दुर्ग फिर रायपुर, ये हमारा दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग समझना। ये दोनों संभाग को हमारा बीचों बीच आप लोग का कौन सा रोड काटता है, आप लोग को याद रखना है नेशनल हाईवे 53। तो यहाँ पर पहले राजनांदगांव से सीधा निकलोगे तो मिलेगा आप लोग को क्या मिल जाएगा, दुर्ग। नेशनल हाईवे ये याद रखना है 53, नेशनल हाईवे 53 सीधा निकलेगा ये दुर्ग से होते हुए सीधा मिल जाएगा आपको ये रायपुर। ठीक है, नेशनल हाईवे 30 रायपुर होते हुए सीधा वो निकल जाएगा आप लोग का महासमुंद तरफ, उड़ीसा चला जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। इस प्रकार यहाँ 2 रूट मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल ये एक हमारा स्टेट हाईवे 7 और एक हमारा नेशनल हाईवे 53 याद रहेगा। ठीक, चलो
अब देखते हैं हम इसका, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो यहाँ पर याद रखना, सबसे पहले हम देखते हैं दुर्ग जिले के बारे में देखते हैं। दुर्ग जिले के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जानते हैं। दुर्ग जिला, तो दुर्ग जिला के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है। सबसे पहले हमारा जो दुर्ग जिला है इसका गठन हुआ था, आप लोग का गठन हुआ था 1906 में, रायपुर जिला से अलग करके। 1906 में गठन हुआ था, किससे अलग करके? रायपुर से अलग करके। तो रायपुर से अलग करके हमारा बन गया है दुर्ग जिला। कब बना? 1906 में। ठीक है, तो इसका मातृ जिला कौन हो गया? किससे अलग करके बनाया गया है? मातृ जिला हो जाएगा आप लोग का रायपुर। रायपुर याद रखना है। ठीक है, ये हमारा दुर्ग जिला है। दुर्ग जिला एक जिला मुख्यालय है। फिर यहाँ पर यह एक भू आवस्थित जिला है। भू आवस्थित जिला मतलब समझ गए, बाहर के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता। भू आवस्थित जिला के साथ याद रखना है। उसके बाद याद रखना सबसे नगरीय निकाय वाला, सबसे नगरीय निकाय वाला जिला है ये। यहाँ पर 4 नगरीय निकाय मिल जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में 4 नगर, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14-11 नगर निगम है। टोटल 14 नगर निगम है। तो टोटल 14 नगर निगम है, उसमें का 14 नगर निगम में से आपका 4 नगर निगम यही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए से सबसे नगरीय निकाय वाला जिला कहा जाता है, जिला कहा जाता है। उसके बाद याद रखना ये साक्षर में सबसे आगे है। साक्षर में हमारा, साक्षर में सबसे फर्स्ट वाला जिला है। अगर 27-28 जिला के अनुसार देखें तो ये हमारा क्षेत्रफल में छोटा जिला था। क्षेत्रफल में छोटा जिला था, छोटा जिला था। अब अभी वर्तमान में हमारा अब मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर हो गया है। ठीक है, और बड़ा आपका कोरबा हो गया है, याद रखना। ठीक है, और वर्तमान में 33 जिला के देखा जाए तो फिर उसके बाद देखेंगे इतना हो गया। फिर दुर्ग के बारे में क्या क्या जानना है? देखो दुर्ग के बारे में पहले इतना जानना है, और दुर्ग के बारे में धीरे धीरे हम लोग पूरा समझते चलेंगे, है ना। इतना फैक्ट याद करते चलना। इसके बाद दुर्ग हम देखेंगे। दुर्ग में देखेंगे तो यहाँ का हमें तहसील याद रखना है। दुर्ग में तहसील, तो तहसील अभी 5 तहसील याद रखना फिलहाल। 5 तहसील को याद रखना। देखो 5 तहसील क्या क्या बता रहा हूँ मैं। एक तहसील याद रखना आप लोग, यहाँ पर डी फॉर आप लोग को याद रखना है धमधा। धमधा याद रखना है। यह है आप लोग का दुर्ग। यहाँ पर दुर्ग याद रखना है, दुर्ग। दुर्ग के पास पी बोला था मैं, पाटन। पी फॉर पाटन। 3 यहाँ पर है आपको स्टेट हाईवे 7 में 3 देखने को मिल जाएगा, याद करना, धमधा, दुर्ग और पाटन। 3 देखने को मिल जाएगा। 3 तहसील, 2 तहसील और याद रखना। यहाँ पर बी फॉर याद रखना बोरी। बोरी याद रखना, बोरी। और यहाँ पर याद रखना भिलाई 3। क्या? भिलाई 3। भिलाई 3। ये आप लोग का क्या है? यहाँ 5 तहसील है। 5 तहसील याद रखना। ठीक है, तो 5 तहसील क्या क्या बता दिया मैं। पहला याद रखना स्टेट हाईवे 7 में। स्टेट हाईवे 7 में याद रखना है आप लोग को 3। क्या क्या? पहला याद रखना है, देखो ऊपर में आपका है धमधा। धमधा के नीचे में आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा? बगल में उसका बोरी दिख रहा है, बोरी, है ना। देखो तो धमधा के रोड में पकड़ोगे स्टेट हाईवे 7 में तो धमधा और दुर्ग। उसके बाद याद रखना नीचे में पाटन, ये। और साथ में लगा है धमधा के बगल में है आपका बोरी, और भिलाई नीचे में, दुर्ग के बगल में भिलाई 3। ये दोनों नई तहसील है, बोरी और भिलाई 3 यहाँ के नई तहसील है, नई तहसील। ठीक है, याद रखना नई तहसील है ये दोनों, बोरी और भिलाई 3, ये 3। इस प्रकार यहाँ विकास खंड देखेंगे। विकास खंड, अगर विकास खंड देखें हम तो यहाँ विकास खंड मुख्य रूप से 3 ही मिलेगा। जो धमधा, दुर्ग, पाटन दिखाई दे रही है ना, जो धमधा, दुर्ग और पाटन, तो ये धमधा, दुर्ग और पाटन तीनों यहाँ का विकास खंड है। याद रखना 3 विकास खंड, धमधा, दुर्ग और पाटन, याद रहेगा। ठीक, तो याद रखना धमधा, दुर्ग और पाटन तीनों आपका क्या है? यहाँ विकास खंड है। ठीक है, ये अब देखते हैं यहाँ पर धमधा, दुर्ग, पाटन हो गया। अब यहाँ विकास खंड के साथ साथ हम देखेंगे आप लोगों का, यहाँ देख लेते हैं नगर निगम। क्या देख लेते हैं? नगर निगम। तो यहाँ पर 4 नगर निगम याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है आपको भिलाई नगर 1, यहाँ पर दुर्ग, दुर्ग 2। ठीक है, उसके बाद सी याद रखना है यहाँ पर चरौदा, सी से चरौदा। ठीक है, उसके बाद याद रखना है यहाँ पर रिसाली। क्या याद रखना है? आर फॉर रिसाली। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आप लोग क्या मिल जाएगा? 4 क्या मिल जाएगा? नगर निगम। यहाँ पर नगर निगम याद रखना, नगर निगम। ठीक है, नगर निगम, 4 नगर निगम बताया। क्या क्या? हमारे छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। 14 नगर निगम में से 4 नगर निगम यही, 1, 2, 3, 4।
ठीक है। तो 4 नगर निगम में पहला याद रखना, देखो पहला क्या बताया मैं, एक याद रखना दुर्ग याद रखना, पहला दुर्ग याद रहेगा। दुर्ग के बाद याद रखना भिलई, भिलई नगर, ठीक है। उसके बाद याद रखना चरौदा, चरौदा, चरौदा के बाद याद रखना आप लोग को रिसाली। यही रिसाली हमारे 14वें नंबर का है। रिसाली सबसे नवीन वाला नगर निगम है हमारे छत्तीसगढ़ का, और हमारा जो भिलई है वो 13वें नंबर का है, ठीक है, याद रखना। दुर्ग का अगर देखा जाए, महापौर देखा जाए तो महापौर को याद रखना है हमें। महापौर हो जाएगा आप लोग का दुर्ग का हो जाएगा बाकलीवाल, धीरेन्द्र बाकलीवाल, ठीक है। 10 से याद रखना धीरेन्द्र बाकलीवाल। भिलई से याद रखना आप लोग को, भिलई से नीरज, नीरज पाल, नीरज पाल याद रखना है, ठीक है, याद रखना नीरज पाल। उसके बाद याद रखना है चरौदा, चरौदा से याद रखना है आप लोगों को क्या याद रखना है, निर्मल कोसरे, निर्मल कोसरे, निर्मल कोसरे। उसके बाद रिसाली से याद रखना है शशि सिन्हा, शशि सिन्हा याद रखना। इस प्रकार चारों हमारा नगर निगम में ये, ठीक है, याद रखना। बाकलीवाल याद रखना दुर्ग में, फिर भिलई में नीरज पाल याद रखना, चरौदा में निर्मल कोसरे और रिसाली में शशि सिन्हा। फिर से बोल रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर याद रखना दुर्ग में बाकलीवाल जी याद रखना, दुर्ग में बाकलीवाल जी, उसके बाद भिलई में नीरज पाल, फिर वहाँ पर चरौदा में निर्मल कोसरे, और यहाँ पर मिल जाएगा रिसाली में शशि सिन्हा, ठीक है। 4 अब यहाँ पर 4 आपका क्या मिल गया, आपका नगर निगम मिल गया। अब नगर निगम के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं विधानसभा, देख लेते हैं विधानसभा के साथ लोकसभा सीट देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर याद रखना है हमें विधानसभा सीट याद रखना है। क्या याद रखना है, विधानसभा सीट। चलो देखो, याद रखना सबसे पहली विधानसभा सीट। तो विधानसभा सीट यहाँ मुख्य रूप से देखो, विधानसभा सीट 6 है। कितने विधानसभा सीट, 6। तो बता रहा हूँ देखना, एक यहाँ पर याद रखना अहिरवारा, अहिरवारा, अहिरवारा विधानसभा। दूसरा याद रखना अहिरवारा के साथ दुर्ग, दुर्ग है यहाँ पर दुर्ग, तो दुर्ग ग्रामीण याद रखना है, दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहरी, ठीक है, दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहरी, 3 हो गया। उसके बाद याद रखना है पाटन, पाटन हमारा एक तीसरा हो जाएगा, चौथा। पाटन के बाद याद रखना है यहाँ पर वैशाली नगर, वैशाली नगर, वैशाली नगर के बाद याद रखना यहाँ पर भिलई नगर, भिलई नगर, ठीक, 6। तो याद रखना, पहला याद रखना आप लोग अहिरवारा, अहिरवारा, ठीक। अहिरवारा से अपना आपका विधायक है गुरु रुद्र कुमार, गुरु रुद्र कुमार, ठीक है। इसको क्या मिला है, आपका विभाग 13 कैबिनेट मंत्री में से एक मंत्री आपका गुरु रुद्र कुमार, जो कि इसको मिला है आप लोगों का ग्रामोद्योग वाला विभाग, ठीक है, छोटा छोटा उद्योग वाला। उसके बाद याद रखना, देखना पहला हो गया, दूसरा याद रखना, दूसरा में याद रखना आप लोग दुर्ग ग्रामीण याद रखना, दुर्ग ग्रामीण। तो दुर्ग ग्रामीण से याद रखना, दुर्ग ग्रामीण में याद रखना, ठीक है। मेरा एक दोस्त है कौशल, उसके शादी में आहू, और यहाँ पर है आप लोग का नेता ताम्रध्वज साहू, ठीक है, याद रखना। ये हो जाएगा आप लोग का क्या, ताम्रध्वज साहू। तो ताम्रध्वज साहू याद रखना है। पहले ये क्या था, हमारा होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री था। अभी इसे वास्तव में क्या बना दिया गया है, कृषि मंत्री, ठीक है, कृषि मंत्री अभी वर्तमान में बना दिया गया है, याद रखना। उसके बाद याद रखना है तीसरा में याद रखना है हमारा दुर्ग शहरी, ठीक है, दुर्ग शहरी में याद रखना अरुण बोरा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अरुण बोरा याद रखना। उसके बाद याद रखना चौथा में याद रखना आप लोग को लिए रखना है पाटन याद रखना है, क्या, पाटन। पाटन से आप सभी जानते हो हमारा कौन, पाटन से हमारा सीएम भूपेश बघेल जी, माननीय भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल जी काका, सीएम भूपेश काका, सब जानते हो। उसके बाद याद रखना है 5वां में याद रखना है आप लोग को भिलई नगर, ठीक है, भिलई नगर याद रखना है। भिलई नगर से आप लोग याद रखना देवेंद्र यादव याद रखना, देवेंद्र यादव, ठीक है, देवेंद्र यादव रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखना छठवा से हो जाएगा आप लोग का क्या
क्या बच गया? वैशाली नगर बच गया आप लोग का, वैशाली नगर, वैशाली नगर। तो वैशाली नगर में याद रखना हमारा पहले कौन था? विद्या रतन भसीन, विद्या रतन भसीन था। अभी वर्तमान में इसका देहांत हो गया है जी 23 जून को, 23 जून 2023 में भी क्या हो गया? इसका देहांत हो गया। ठीक है, याद रखना है। ये होगी इस प्रकार 6 यहाँ विधानसभा है और 6 ये इस प्रकार 6 विधानसभा का नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, फिर लिखते चलना कॉपी में। उसके बाद याद रखना यहाँ पर देखा जाए तो अभी यहाँ पर विधानसभा हो गया, लोकसभा सीट देखते हैं। तो लोकसभा सीट है आप लोग का दुर्ग एक आपका लोकसभा सीट है। ये दुर्ग आप लोग का लोकसभा सीट है। यहाँ आपको मिल जाएगा आपका विजय बघेल जी लोकसभा सांसद है। कौन? लोकसभा सांसद। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट, तो 11 में से आपको एक लोकसभा सीट मिल जाएगा दुर्ग, जिसका भी आपका लोकसभा सांसद कौन है? यहाँ का विजय बघेल याद रखना। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया? लोकसभा सीट हो गया। इतना याद रहेगा। चलो ठीक, अब देखते हैं इसके बाद हमारा विभिन्न प्रकार के क्या क्या विशेषता है, यहाँ क्या क्या पाया जाता है, पूरा घूमते हैं अच्छे से, याद करते चलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में क्या मिलेगा, यहाँ पर कहाँ पर कौन कौन सा कॉलेज है, सबको देखते चलते हैं, याद करते चलना अच्छे से, अपने कॉपी में लिखते चलना। ठीक है, चलो याद रखना। चलो अब देखते हैं, हम लोग पकड़ते हैं नेशनल हाईवे 53, सीधा अब राजनांदगांव होते हुए दुर्ग और रायपुर निकलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, याद रखना है सबसे पहले ए फॉर याद रखना है अंजोरा याद रखना है, अंजोरा। ठीक है, अंजोरा में क्या मिलेगा आपको? अंजोरा में आपको मिल जाएगा, अंजोरा में कामधेनु पशु विश्वविद्यालय मिल जाएगा। ठीक है, जो कि वहाँ पर ही पढ़ करके लोग ढोल डॉक्टर बनते हैं भाई, याद रखना। ठीक है, याद रखना। पहला क्या याद रखोगे आप लोग? अंजोरा के बारे में याद रखना है, अंजोरा अपना। ठीक है, अंजोरा में कामधेनु विश्वविद्यालय याद रखना, कामधेनु विश्वविद्यालय। ठीक है, यहीं पर आप लोग का सभी लोग पढ़ के यहीं पर पढ़ करके ढोल डॉक्टर बनते हैं, जानवर वाला, याद रखना। उसके बाद कामधेनु, अंजोरा कामधेनु, इसका नाम परिवर्तन करके वासुदेव चंद्राकर रख दिया गया है, वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय, वासुदेव चंद्राकर याद रखना, वासुदेव चंद्राकर वर्तमान नाम। ठीक है, यहाँ पर अंजोरा के बाद पड़ेगा आपका नगपुरा के बाद पड़ेगा आप लोग का बोरई, फिर बोरई के बाद सीधा दुर्ग। तो देखते हैं हम लोग नगपुरा के बारे में देखते हैं, नगपुरा याद रखना। ठीक है, नगपुरा, मैं खैरागढ़ छुएदान को मिटा देता हूँ, आप लोग चित्र में अपना बना लेना। ठीक है, ये तो याद रखना आप लोग, देखो नगपुरा याद रखना। नगपुरा को छत्तीसगढ़ का पारसगढ़ कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पारस नगर कहा जाता है, पारस नगर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपका हमारे 23वें तीर्थंकर हमारे पार्श्वनाथ जी का क्या मिला है? मूर्ति का एक साक्ष्य मिला है। ठीक है, श्री जी का पारस नगर, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन तीर्थ धर्म से, यह भी मतलब समझ लो पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पुरातात्विक, तो पुरातात्विक स्थल है, तो मतलब अब यहाँ पर क्या मिला बताया मैं अभी? 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ का क्या मिला है? एक मूर्ति, एक साक्ष्य मिला है, इसीलिए इसको नगपुरा को श्री जी का पारस नगर के नाम से जाना जाता है, पारस नगर याद रखना। उसके बाद जाना बोरई हमारा इधर का, देखो ये बी फोर याद रखना, बोरई। तो बोरई क्या है? यहाँ का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, अर्थात एक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र है कौन? यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र आप लोग का बोरई याद रखना, औद्योगिक क्षेत्र याद रखना। ठीक है, कौन? बोरई, ये हो गया। इस प्रकार ये 3 हो गए। उसके बाद निकलते हैं दुर्ग में आप लोग को याद रखना है, दुर्ग हमारा एक जिला मुख्यालय है, ये हमारा एक जिला मुख्यालय सांसद, लोकसभा सांसद है। लोकसभा सांसद है तो क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको विजय बघेल मिल जाएगा। ये नगर निगम भी है, जिला मुख्यालय भी है, तहसील भी है, विकास खंड है। ये हमारा दुर्ग जिला में आपका सबसे नगरीय निकाय वाला जिला मिल जाएगा। आपको जनसंख्या मतलब थोड़ा सा घनत्व ज़्यादा है यहाँ। उसके बाद याद रखना है, यहाँ पर इसको को हमें क्या कहा जाता है? पूरा नगरीय निकाय वाला जिला कहा जाता है। इतना याद रखना है दुर्ग के बारे में। ठीक है, दुर्ग में आपको कॉलेज भी मिल जाएगा, चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, मेडिकल कॉलेज है जो कि पहले प्राइवेट था, अभी वो क्या कर दिया गया है? गवर्नमेंट सरकार को अधिगम में दे दिया गया है, उसी का अधिग्रहण हो गया है दुर्ग में। ठीक है, सब याद रखना। यहाँ पर आपको बहुत सारा बताता हूँ, लिखते चलो।
ठीक है, दुर्ग के बारे में, दुर्ग के बारे में लिखना है। उसके बाद दुर्ग में सीधा आगे निकलेंगे भिलाई, भिलाई आना, भिलाई में लिखते हैं हम लोग। देखो भिलाई के बारे में बता रहा हूँ, ये हमारा नेशनल हाईवे 53 है भाई, इस रोड को देखना। तो फिर देखो अब भिलाई के बाद भिलाई लिखते हैं पहले। भिलाई में याद रखना सबसे पहले यहाँ पर इसको इंजीनियरिंग पार्क, इंजीनियरिंग पार्क एक साथ ना, दुर्ग भिलाई को इंजीनियरिंग पार्क, क्योंकि यहाँ पर आपका विवेकानंद, ठीक है, CSVTU है, ठीक, सेंट्रल मतलब स्वामी विवेकानंद आपको क्या मिल जाएगा, टेक्निकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसका निर्माण हुआ था 2005 में, इसीलिए इसको इंजीनियरिंग पार्क कहा जाता है और सॉफ्टवेयर पार्क भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पार्क भी कहा जाता है। उसी के जहाँ पर सॉफ्टवेयर, जहाँ पर इंजीनियर आएंगे कंप्यूटर के, वहाँ पर सॉफ्टवेयर तो बनेगा ही ना भाई, इसलिए सॉफ्टवेयर पार्क भी कहा जाता है। ये याद रखना, CSVTU याद रखना। उसके बाद याद रखना भिलाई के बाद भिलाई, ठीक है, भिलाई 3 है नीचे में। तो भिलाई के बाद अब नगर निगम भी है, ये एक नगर निगम है भिलाई। तो भिलाई नगर निगम से मैं क्या बताया आप लोग को, बताया ना, भिलाई नगर निगम से नीरज पाल, ठीक है, वहाँ से आप लोग का महापौर है, ठीक है। उसके बाद भिलाई याद रखना, इसको ज्ञान की राजधानी कहा जाता है, ज्ञान की राजधानी याद रखना, ज्ञान की राजधानी। खेल एकेडमी याद रखना, खेल एकेडमी भाई याद रखना, हमारी इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम अभी तीसरा प्रस्तावित बन रहा है, याद रखना, ठीक है। पहला आप लोग का मिल जाएगा राजनांदगांव हॉकी स्टेडियम, दूसरा आप इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है वो राजनांदगांव, दिग्विजय करके देखना। दूसरा आपको रायपुर में मिल जाएगा। तीसरा याद रखना है आप लोग को खेल की एकेडमी, यहाँ हमारा भिलाई में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना दुर्ग और भिलाई के बीचों बीच में यहाँ पर आप लोग को मैत्री गार्डन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैत्री गार्डन, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर मैत्री गार्डन मिलेगा भाई, यहाँ पर मिलेगा आपका मैत्री गार्डन, ठीक है, मैत्री गार्डन। तो मैत्री गार्डन क्यों प्रसिद्ध है भाई? मैत्री गार्डन याद रखना, यहाँ पर एक भिलाई, तो भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है। मैत्री यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? भिलाई में, भिलाई नगर में, भिलाई नगर में याद रखना है, मतलब जो भिलाई है आपका, भिलाई मतलब भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है। तो भिलाई स्टील प्लांट किसके सहायता से बनाया गया? ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट आप लोगों का रूस के सहायता से बनाया गया। किसके सहायता से? रूस के सहायता से। तो भिलाई स्टील प्लांट याद रखना, भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट किसके सहायता से बोला मैं? रूस के सहायता से बनाया गया, रूस के सहायता से। इसी हमारे भारत और रूस दोनों के मित्रता, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ के ये दुर्ग, उसके मित्रता को सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में, मित्रता के प्रतीक के रूप में आप लोग का क्या बना है? मैत्री गार्डन बना है, ठीक है। तो रूस के सहायता से बना है BSP, तो ठीक याद रखना। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण कब हुआ? स्थापना तो याद रखना, इसका निर्माण हुआ था 1955 1955 में स्थापना हुआ है। उसके बाद याद रखना 4 साल बाद 1959 में आंशिक रूप से यहाँ काम प्रारंभ हुआ, ठीक है। 1959 में आंशिक रूप से प्रारंभ हुआ और उसके बाद 59-60-61 एक साल बाद 1961 में पूर्ण रूप से उत्पादन होना कार्य प्रारंभ हो गया, ठीक है। मतलब भिलाई स्टील प्लांट, स्टील बनना प्रारंभ हो गया, याद रखना। और ये भिलाई स्टील प्लांट में जो जल की आपूर्ति करता है वो गंगरेल बांध से किया जाता है। गंगरेल बांध जो कि पंडित रविशंकर जलाशय, जो कि उसका निर्माण हुआ था 1979 में, याद रखना। धमतरी जिला पढ़े थे हम लोग, ठीक है, ये याद रखना। इतना हमारे भिलाई स्टील प्लांट के बारे में, ये हमारे भिलाई के बारे में इतना जानना है। उसके बाद याद रखना, देखो भिलाई के बाद जाएंगे चरौदा, ठीक है। तो चरौदा याद रखना आप लोग, चरौदा। तो चरौदा में कौन है भाई? चरौदा में याद रखना भी हमारा निर्मल कोसरे, यहाँ भी वो है भाई महापौर। निर्मल कोसरे कौन है? निर्मल कोसरे, आपके निर्मल कोसरे वहाँ महापौर है। ये आप लोग का चरौदा एक नगर निगम है। तो इसके चरौदा के बाद जाना आप लोग कुम्हारी जाना, कुम्हारी। तो कुम्हारी में आपको क्या मिलेगा? कुम्हारी में मिल जाएगा आप लोग को, कुम्हारी में हमारा धर्मजी मोरारजी केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, अर्थात यहीं पर हमारा किसानों के लिए क्या है? केमिकल फैक्ट्री, ठीक है। तो याद रखना धर्म मोरारजी केमिकल मतलब रासायनिक उर्वरक कहा जाए, उर्वरक फर्टिलाइज़र जो हमारा खाद के रूप में जी, याद रखना DAP यूरिया वो सभी बनता है, ठीक है। कुम्हारी याद रखना। उसके बाद याद रखना यहाँ पर एक और गांव याद रखना DB करके, DB याद रखना है, DB करके। तो DB से याद रखना है देवबालोद,
देव बालोद याद रखना। तो देव बालोद क्यों प्रसिद्ध है भाई? देव बालोद में याद रखना हमारे कलचुरी कालीन यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है स्थित है। ठीक है, तो प्राचीन कालीन क्या मिल जाएगा? शिव मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, शिव मंदिर स्थित है भाई, शिव मंदिर। ठीक है, इतना याद रखना है यहाँ। ये हो गया। उसके बाद सीधा दुर्ग से फिर हमारा जो नेशनल हाईवे 53 ये रोड ख़त्म। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर देखो धमधम याद रखना। धमधम एक गांव है धौरा भाटा। धमधम एक गांव है कौन सा? धौरा भाटा। यहाँ पर 580 एकड़ में सीताफल का गार्डन लगा है भाई। गार्डन नहीं कहना चाहिए, वहाँ पर फल लगा है, सीताफल पूरा खेत लगा है। कैसा लग रहा होगा सोच कर देखो। ठीक है, धौरा भाटा ग्राम में धमधम है। ठीक है, सीताफल पूरा लगा हुआ है। फिर अहिरवारा में आ रहा। अहिरवारा हमारे रुद्र कुमार का क्षेत्र है। ये रुद्र कुमार क्षेत्र के साथ अहिरवारा में और क्या याद रखना है? अहिरवारा में याद रखना है आप लोग को जेके लक्ष्मी सीमेंट। कौन सा सीमेंट? जेके लक्ष्मी सीमेंट याद रखना। सीमेंट मिल जाएगा आपको, जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री मिल जाएगा। ठीक है, अहिरवारा में इतना याद रखना है। अहिरवारा के बाद आज सीधा ना यहाँ पर नंदनी याद रखना। नंदनी क्या याद रखना है? नंदिनी माइंस याद रखना है। नंदिनी माइंस। ठीक है, नंदिनी माइंस के बारे में याद रखना। ये हमारा जो नंदिनी माइंस है ये हमारे पूरे भारत पूरे एशिया का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादन करने वाला एक जगह है भाई। याद रख, नंदिनी माइंस पूरे एशिया में प्रथम उत्पादन करने वाला ठीक है, ज़्यादा क्षेत्र में क्या है आपका? चूना पत्थर। यहाँ पर चूना पत्थर मिलता था खनन करने पर। तो खनन करने पर पूरा मिलता था। एशिया का सबसे प्रथम उत्पादन करने में सोच लो नंदिनी माइंस। याद रखना ये पूरा खनन करते करते पूरा ये नष्ट हो गया है। ठीक, पूरा खोद करके। तो वहाँ पर 700 से 800 एकड़ में पूरा जो खोदा गया तो वहाँ पर अपने पेड़ पौधे लगाया जा रहा है, एक जंगल बनाया जा रहा है वहाँ पर कि एक सतत विकास के रूप में अच्छे से विकास और विकसित हो करके। ठीक है, उसे उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए, मिट्टी का पकड़ बनाए रखने के लिए अच्छे से। ठीक है, वहाँ पर पूरा पेड़ पौधे कृत्रिम रूप से जंगल बनाया जा रहा है। पेड़ पौधे लगाकर एक जंगल बनाया जा रहा है, जंगल पूरा। ठीक है, नंदिनी माइंस के बारे में इतना याद रखें। नंदिनी माइंस के बारे में। ठीक है, नंदिनी माइंस के बगल में यहीं पर आपको मिल जाएगा जामुल। क्या मिल जाएगा? जामुल याद रखना है आप लोग को। ACC सीमेंट क्या याद रखना है? ACC सीमेंट जो कि इसका स्थापना हुआ था 1965 याद रखना। 1965 में इसका निर्माण हुआ था जामुल। ठीक है, ACC सीमेंट फैक्ट्री जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम ये सीमेंट उत्पादन वाला फैक्ट्री है। CG का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, CG का ये प्रथम है भाई। CG का प्रथम फैक्ट्री जामुल। याद रखना 1965 में क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। याद रहेगा। ये वाला रोड पूरा खत्म। अब नीचे आते हैं दुर्ग की तरफ। ठीक है, इधर तो अब बता रहा हूँ यहाँ पर याद रखना। देखो यहाँ पर नदी बता रहा हूँ। नदी में याद रखना है आप लोग को। नदी में क्या याद रखना है? यहाँ पर आप लोग को बताया था जो हमारा राजनांदगांव के नीचे में एक जिला है ना भाई। नीचे में क्या कौन सा जिला है? राजनांदगांव के नीचे मोहला मानपुर। तो मोहला मानपुर जिला, तो वहाँ कौन से पहाड़ी बताया था आप लोग को? याद करो तो। मोहला मानपुर में पहाड़ी बताया था ना यहाँ पर। ये मोहला मानपुर समझ लो। तो मोहला मानपुर में पहाड़ी कौन से पहाड़ी? पाना बरस की पहाड़ी बताया था। पाना बरस की पहाड़ी से एक नदी की उद्गम हुई थी। याद करो तो। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। गढ़चिरौली के पास से महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ठीक है, तो नदी याद रखना कौन सा है? शिवनाथ नदी। ठीक है, तो यहाँ से निकला आप लोग का शिवनाथ नदी। पाना बरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी निकला है। ये शिवनाथ नदी सीधा दुर्ग से थोड़ा सा होते हुए आप लोग का बेमे तरफ होते हुए आप लोग का बलौदा बाजार जा करके सीधा उतर आप लोग का बिलासपुर के बगल से आपका जांजगीर चांपा का होते हुए शिवनारायण में जा करके महानदी मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पहाड़ी बताया था आप लोग को। कहाँ पर? याद करो, बालोद में पहाड़ी बताया था आपको। बालोद में, तो बालोद के पहाड़ी याद रखना है आपको। तो बालोद में कौन से पहाड़ी? पटेचुआ के पहाड़ी। बालोद में पटेचुआ के पहाड़ी। तो पटेचुआ के पहाड़ी से सीधा निकल जाना है आप लोग को। यहीं से और खारू नदी की उद्गम होती है। खारू नदी होते हुए सीधा हमारा ये रायपुर होते हुए सीधा और निकल जाती है ये। और ये जा करके बलौदा बाजार तरफ जाके बलौदा बाजार में सोमनाथ नामक एक स्थान पर मिल जाती है। वहीं पर सोमेश्वर महादेव मंदिर है। और शिवनाथ और खारून एग्जाम में पूछा जाता है, शिवनाथ और खारून। तो शिवनाथ प्लस खारून ये हमारा बलौदा बाजार में मिलता है। ठीक, कौन सा जगह पर? सोमनाथ नामक जगह पर। सोमनाथ जगह पर।
ठीक है, इसी दोनों के संगम पर है सोमनाथ, इस वहीं पर है आप लोग का सोमेश्वर महादेव मंदिर, बलौदा बाजार याद रखना, शिमगा के बगल। ठीक है, ये नदी दोनों के बीचों बीच में बसा है आपका ये दुर्ग जिला, याद रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज याद रखना, कॉलेज, चलो देखो, तो दुर्ग में याद रखना है, दुर्ग में कॉलेज, सबसे पहले दुर्ग यूनिवर्सिटी। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी मतलब दुर्ग कॉलेज का नाम परिवर्तन करके रख दिया गया है, हेमचंद यादव रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? हेमचंद यादव करके याद रखना, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी रख दिया गया है आपको, किसको परिवर्तन करके? दुर्ग यूनिवर्सिटी को नाम परिवर्तन करके। यहीं पर दुर्ग में आपका मिलेगा चंदूलाल चंद्राकर, क्या? चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। ये पहले प्राइवेट था, ये पहले प्राइवेट था, अभी इसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, मतलब अपने अंडर ले लिया है। ये हो गया चंदूलाल चंद्राकर, याद रखना। ठीक है, उसके बाद याद रखना यहीं पास एक ग्राम है नेवई ग्राम, कौन सा ग्राम? नेवई ग्राम। नेवई ग्राम में याद रखना है, नेवई ग्राम के जगह में एक है कुठेला भाटा। ठीक है, कुठेला भाटा ग्राम है, इसी पर आपका मिल जाएगा हमारे भारत देश का 20वें नंबर का IIT, 20वें नंबर का क्या मिल जाएगा? IIT मिल जाएगा। ठीक है, IIT मिल जाएगा। ठीक है, IIT जो कि हमारे पूरे भारत देश में 23 आप लोग का क्या है 23 IIT है, जिसमें का 20वें नंबर का आपका IIT कहाँ मिल जाएगा? नेवई ग्राम में, नेवई ग्राम के कुठेला भाटा जगह में, दुर्ग में। ठीक है, याद रखना है। ये हो गया कॉलेज। इसके बाद याद रखना है, कॉलेज के बाद आप लोग को सीधा इधर सभी को देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितना इंपॉर्टेंट है मैं सबको आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर याद में बोरई हमारा द्योतिक क्षेत्र है, तो इस बोरई में आप लोग ना टूल लेथ मशीन याद रखना, टूल लेथ मशीन भी याद रखना। और दुर्ग में रिफैक्ट्रीज भी याद कर सकते हो, रिफैक्ट्री जहाँ पर मरम्मत होता है मशीनों का जी, रिफैक्ट्री। इसका निर्माण कब हुआ था? 1978 याद कर सकते हो, 1978 में। ठीक है, ये याद कर सकते हो। तो जितना इंपॉर्टेंट था हमारे दुर्ग जिले में मोटी मोटा मैं सबको बता दी हूँ। और कोई जानकारी ज़रूरत रहे तो कमेंट करके बताना और अपने कॉपी में लिखना और याद करते चलना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नए जिले के साथ, और आप लोग के जिला परिदर्शन में फिर घूमेंगे तब, और मिलते रहेंगे, और वीडियो पर प्यार बनाया रहेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।